हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे और जिसमें आज हम लोगों को पढ़ना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या पढ़ना है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, देन व्हाट इज एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वन इज एक्सो एंड सेकेंड वन इज थर्मिक। तो एक्सो मीन्स होता है आउटर, ठीक, और थर्मिक मीन्स होता है थर्मल। थर्मल मीन्स हीट, ठीक है, यानी कि हीट का रिलीज होना। आउटर मतलब बाहर हो जाएगा, हीट का रिलीजमेंट। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या होगी? रिलीज होगी। उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। यानी द रिएक्शन इन विच some amount of heat is liberated is called exothermic reaction. What? The reaction in which some amount of heat is liberated called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन में होता क्या है? इन दिस रिएक्शन हीट इज represented by plus sign inside या in the side of प्रोडक्ट। यानी प्रोडक्ट के साइड में जो रिलीज्ड हीट है, लिबरेटेड हीट है, उसको प्लस सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन प्लस O2, कार्बन प्लस O2 gives out CO2 and 94.3 किलो कैलोरी। ओके, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके CO2 का फॉर्मेशन करते हैं एंड 94.3 किलो कैलोरी हीट क्या होती है? रिलीज होती है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. So what is exothermic reaction? The reaction in which some amount of heat is liberated is called exothermic reaction. चलिए अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप जो है वो है इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या है? नेक्स्ट टाइप इज इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक भैया, ठीक भैया, चलिए देखते हैं व्हाट इज इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडो मीन्स होता क्या है? इंडो मीन्स हो जाएगा इनसाइड एंड थर्मिक मीन्स हीट। यानी कि इस बार क्या होगी? हीट जो है वो इनसाइड रिलीज नहीं होगी, यानी कि क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। क्या होगी भैया? एब्जॉर्ब होगी। मीन्स the chemical reaction in which some amount of heat is absorbed called endothermic reaction. ठीक है, is called endothermic reaction. So what is endothermic reaction? The chemical reaction
in which some amount of heat is absorbed called endothermic reaction. इसको endothermic reaction बोलते हैं. And in this reaction heat is represented by minus sign in the side of प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट के साइड में माइनस सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल N2 plus O2 gives out 2NO minus 83 किलो कैलोरी. मीन्स N2 और O2 रिएक्शन करने के बाद NO का फॉर्मेशन करते हैं, बट ये जनरली रिएक्शन नहीं करेंगे. कब रिएक्शन करेंगे? जब इन्हें 83 किलो कैलोरी हीट प्रोवाइड करी जाएगी. ठीक है, आप इस साइड में इसको लेके आओ तो प्लस हो जाएगा एकदम मैथमेटिकल तरीके से. ये इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि N2 और O2 को मिक्स करके 83 किलो कैलोरी हीट आप प्रोवाइड करोगे तो फिर NO का फॉर्मेशन होगा. ओके, सो दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. आइए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे. और नेक्स्ट टाइप जो है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन. क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो भैया ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है. आइए देखते हैं. द प्रोसेस, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें फर्स्ट कंडीशन ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन हो. ऑक्सीजन का क्या हो? एडिशन हो. हम अच्छे से लिख सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं. दूसरा सिंपल वे में बोल सकते हो, यहाँ पे है एडिशन, तो अगली बार आप बोल सकते हो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. एंड नेक्स्ट टाइप इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन. वैसे तो ऑक्सीडेशन की जो एक्सटेंडेड डेफिनेशन है उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो इन सब को क्या बोलेंगे हम? इन सब को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. बट आप यहाँ पे 3 डेफिनेशन जानो, यानी कि द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, या फिर द केमिकल रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो H2O प्लस O2. यहाँ पे देखिए H2O में O2 यानी ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, सो इट गिव्स H2O2. रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो. बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सेकेंड कंडीशन आप बोल सकते हो, सपोज दैट दिस इज Na
इसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया एंड कन्वर्ट हो गया Na+ में। तो यहाँ पे सोडियम एटम है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, बट यहाँ पे इसके ऊपर +1 चार्ज यानी कि 1 हो गया। ठीक, तो ये हुआ इसका ऑक्सीडेशन। आप नॉर्मली बोल सकते हो, अभी आप ऑक्सीडेशन स्टेट किसे बोलते हैं नहीं जानते हो, लेकिन नॉर्मल वे में आप समझ लो किसी एलिमेंट के एटम पे जितने नंबर ऑफ प्लस या माइनस चार्ज होते हैं वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। यानी कि यहाँ Na पे +1 चार्ज है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाएगी। ठीक है, तो आप एक डेफिनेशन और जान लीजिए, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एलिमेंट की इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। 0 से +1 यानी कि ये हुआ इंक्रीज हुई है, इसलिए सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ। डन। वैसे भी आप समझ सकते हो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। रिडक्शन रिएक्शन क्या है? रिडक्शन रिएक्शन तो भैया रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन मीन्स द रिएक्शन इन विच, आप ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन में आपने कहा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन में आपने कहा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या बोलोगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वहाँ पे आपने कहा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या बोलोगे? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि द रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। आप सिंपली एग्जाम्पल लिख सकते हो, यही H2O2 H2O में और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रिएक्शन को आप बैलेंस कर लो। सेकंड, यहाँ पे देखो Cl है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया यानी ऐड हो गया इलेक्ट्रॉन, तो किस में कन्वर्ट हो गया वो? Cl- में। अब बताओ, यहाँ पे Cl जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, आप ये कह सकते 0 है। ठीक है, वैसे सही वे में लिखा जाए ये रिएक्शन तो ये रिएक्शन होगा Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट 2 Cl- और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आप ऐड करो। ओके, सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, बट यहाँ पे क्लोरीन पे निगेटिव वन चार्ज यानी कि -1 हो गया, तो इसकी क्लोरीन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? 0 से -1 यानी कि डिक्रीज कर गई, तो रिडक्शन हुआ। किसी भी एटम की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रही है मीन्स उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो आपने देखा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। आइए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। एक और देख लेते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन को देख लेते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगा? द रिएक्शन, रेडॉक्स मीन्स होता है, आप यहाँ पे देखो रेड प्लस ऑक्स समझ सकते हो, रेड फॉर रिडक्शन एंड OX फॉर ऑक्सीडेशन। क्या? ऑक्सीडेशन। यानी कि रेडॉक्स में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस हिडन है। मीन्स द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ प्रोसेस takes place simultaneously called redox reaction. What is redox reaction? The chemical reaction in which
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ प्रोसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सपोज दैट दिस इज जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, सो गिव्स आउट CO2 प्लस जिंक। यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, ठीक, दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आप समझो, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो Zn है, Zn पे +2 चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। आप 9th क्लास में कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन सीखे होंगे। कैसे? आपने कहा Zn की बैलेंसी 2 होगी और ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 होगी। आप ऐसे पढ़े हो, ठीक। वैसे तो आपने पढ़ा होगा -2, बट ये रियल में बैलेंसी नहीं होती तब, क्योंकि बैलेंसी को हम निगेटिव नहीं लिखते हैं। ये होती है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। तो ये इसके सफिक्स में, ये इसके सफिक्स में बन गया Zn2O2। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सिंपल फॉर्मेट में लेते हैं, तो 2 कॉमन हो गया, यानी बैलेंस ZnO हो गया। तो ZnO है, मीन्स यहाँ पे Zn+2 और O-2 मीन्स Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? -2। बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। यहाँ पे देखिए, ये फ्री स्टेट में पहुँच गया Zn, तो फ्री स्टेट में किसी भी एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो 0, यानी कि जिंक +2 से 0 पे पहुंच गया। तो क्या हो गया इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करी, यानी कि इसका हो गया रिडक्शन हो गया। बताइए इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। ध्यान से समझिए, अभी और क्लियर करता हूँ। यहाँ पे कार्बन जो है 0 था, इसमें आ जाइए, तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की -2, तो 2 ऑक्सीजन की -4, ठीक। कैसे हम निकालते हैं? C की x मान लेंगे, +2 × -1 = 0, तो x ये यहाँ पे ऑक्सीजन की -2 रखना था, तो ये हो जाएगा +4, ठीक है। हो सकता है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे +4 होगी, क्योंकि अगर हम ये पूरा रूल बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप इसको अभी के लिए जान लीजिए, ठीक। तो ये 0 से +4 हो गया, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? इंक्रीज करी, और इंक्रीज हो गई अगर, सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ में अकर कर रही हैं। अभी आप समझिए, मे बी ये आपको कम अच्छा लगा हो, तो आप नॉर्मली समझ सकते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, मीन्स यहाँ पे जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो गया? रिमूव हो गया। तो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, मीन्स इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। देख लीजिए, रिमूव हो गया ऑक्सीजन, यानी इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। इस कार्बन में ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होके आके ऐड हो गया, मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आके ऐड होके CO2 का फॉर्मेशन किया, सो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन वाली भी डेफिनेशन लग रही है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट से भी हम कर सकते हैं। तो दोनों आप समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप कि ये क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, तो ये था रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है उसका टॉपिक अब फिनिश होता है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम लोगों ने कवर कर लिया। अब इस चैप्टर में हमें रैंसिडिटी पढ़नी है और कोरोजन पढ़ना है।